हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप डिस्कशन को देखिए, इसके अलावा इनका जो प्रॉपर वे में जो रिवीजन है वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर में आपको स्टैटिक पार्ट, अगर उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर पार्ट है, दोनों को कवर किया जाता है, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसी तरीके से आप कंटिन्यू टच में भी बने रहोगे। तो इन क्विज को डेली देखिए। तो स्टूडेंट, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हाँ यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रिटेल डायरेक्ट से रिलेटेड है कि ये न्यूज़ के अंदर में काफ़ी बार देखा गया था अभी रिसेंट समय में। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है। रिटेल डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में। तो ये आरबीआई का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में। तो उस चीज़ से रिलेटेड था रिटेल डायरेक्ट। रिटेल डायरेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली किसके अंदर इन्वेस्ट करें, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिसके अंदर में आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया है, वहाँ पे ये रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कि ये कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि इन किस कंट्रीज़ के अंदर में जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बेसिकली ब्लैक सी है वो उसकी जो बॉर्डर है वो ओपन नहीं होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंट्री है जो ब्लैक सी है वहाँ उस पर अपनी बॉर्डर ओपन नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक सी के बारे में हमने क्विज में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है ब्लैक सी से रिलेटेड कि ब्लैक सी के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे हमें पता होना चाहिए कि बुल्गारिया, ब्लैक सी के अंदर जो बुल्गारिया जो कंट्री है, फिर है जॉर्जिया, फिर है जॉर्जिया, बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की और यूक्रेन। रसिया, टर्की और यूक्रेन, और रशिया और यूक्रेन का भी कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि टर्की आपको दिखा, आपको रोमानिया यहाँ पे दिखा, और आप देखिए कि आपको यहाँ पे जॉर्जिया भी दिखा। तो आर्मेनिया जो कंट्री है वो यहाँ पे बॉर्डर है वो शेयर नहीं करता। किस चीज़ से शेयर नहीं करता स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे ब्लैक सी से अपनी बॉर्डर है वो शेयर नहीं करता है। स्टूडेंट्स, हमको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर में लास्ट 2 ईयर से कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। एक एरिया है नागार्नो कोरोबाख, नागार्नो कोरोबाख से रिलेटेड वहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट था, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डूम्सडे ग्लेशियर से रिलेटेड है कि डूम्सडे ग्लेशियर जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था। इसको बेसिकली यहाँ पे एक अदर नेम और है अंटार्कटिका का, उस ग्लेशियर के नाम से और जानते हैं। इसके बारे में आप गूगल करना कि डूम्सडे ग्लेशियर को किस नाम से और जाना जाता है, जो इसका सेकंड नेम है वो क्या है। ये अंटार्कटिका के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स। 120 जो यहाँ पे बात करें कि 120 किलोमीटर के आसपास वाइड है, ब्रॉडेस्ट है, फास्ट मूविंग है, मेल्टिंग फास्ट ओवर द ईयर्स, मतलब कि जितना एक्सपेक्टेशन था उससे जल्दी ये मेल्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। डूम्सडे जो यहाँ पे ग्लेशियर है उसकी बात की है, अंटार्कटिका के अंदर में ये पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर कि अंटार्कटिका में डूम्सडे ग्लेशियर पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि डूम्सडे ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसको डूम्सडे क्या माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से इसको डूम्सडे ग्लेशियर के रूप में बोला जाता है।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। हमारे फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो यहाँ पे इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कंपोजिशन के बारे में बताता है कि फाइनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होगा और 4 यहाँ पे इनके मेंबर होंगे। वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये अपनी ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक होल्ड करेंगे। इसके अलावा इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछा गया है कि जो बाइंडिंग जो इसकी रिकमेंडेशन होती हैं फाइनेंस कमीशन की, वो यहाँ पे बाइंडिंग होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि जो फाइनेंस कमीशन है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बट इसकी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर में बाइंडिंग रिकमेंडेशन नहीं होती हैं कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ भी बोल दिया तो मानना होगा। तो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बट फिर भी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी नेचर की हैं कि यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, जो रिकमेंडेशन इनके फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई हैं। तो यहाँ पे जो आंसर की बात करें तो ए आंसर होगा। ओनली वन स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच है फाइनेंस कमीशन के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द यहाँ पे OCI कार्ड होल्डर से रिलेटेड है। जो अगर हम बात करें कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड कोई 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं कि जो OCI कार्ड होल्डर हैं वो यहाँ पे उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा बेसिकली प्रोवाइड कराता है OCI कार्ड इनको, और फ्री ट्रैवल और स्टे इन इंडिया इनको बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि गवर्नमेंट ने जो OCI कार्ड होल्डर्स के कुछ रूल थे उनको सिंप्लीफाई किया था रिसेंट समय में, कि जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो विल बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर डॉक्यूमेंट रीइश्यू ओनली वंस एट द एज ऑफ 20। मल्टीपल टाइम यहाँ पे नीड की ज़रूरत नहीं है करंटली समय में, इस तरीके से वहाँ इनके लिए किया गया है। जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग टर्म वीज़ा ट्रैवल इंडिया के अंदर अलाउ किया जाता है इनको, ये भारत के अंदर में रह भी सकते हैं। इनको OCI कार्ड दिया जाता है, होस्ट ऑफ प्रिविलेज है इनका, नॉर्मली नॉट गिवन टू ए फॉरेन नेशनल को ये OCI कार्ड होल्डर बेसिकली नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो नया नोटिफिकेशन OCI कार्ड होल्डर से रिलेटेड आया था तो उसके अंदर इनको बताया था कि ये यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे किसी भी बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारे कुछ एग्ज़ामिनेशन लगते हैं जैसे IIT JEE का मेंस और एडवांस है, नीट का जो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए जो नीट का एग्ज़ाम लगता है, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये अपीयर कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है दिस विल ओनली बी अगेंस्ट एनी NRI और सप्लीमेंट्री जो सीट होती हैं उसी के लिए ये यहाँ पे बेसिकली इन एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं OCI कार्ड होल्डर्स से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो यहाँ पे जो होगा सी आंसर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सिटीजनशिप है उसको इंडिया के जो आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो हैं इनके अंदर में डील किया गया है। सिटीजनशिप को आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 हैं, इसके अंदर में सिटीजनशिप के बारे में बताई गई हैं डिफरेंट बातें। सिटीजनशिप गेन करने की 5 तरीके हैं, सिटीजनशिप को छोड़ने के या इससे हटने के 3 तरीके हैं, रेनंसिएशन कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, इस तरीके डिप्राइव कर दिया। तो ये कुछ वेज हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप गेन की जा सकती है, लॉस की जा सकती है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप के बारे में देखा हमने, ओवरसीज सिटीजन OCI कार्ड होल्डर्स के बारे में देखा कि उनको अनलिमिटेड समय के लिए आ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे IIT JEE और नीट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं। आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कंपोजिशन बताया है, एक चेयरपर्सन और 4 इसके मेंबर। डूम्सडे ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है और इसका दूसरा नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब्लैक सी है वो आर्मेनिया वहाँ पे अपनी बॉर्डर है वो ओपन नहीं करता,
यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें कि 6 कंट्री हैं, बुल्गारिया, जॉर्जिया और रोमानिया, यूक्रेन, रसिया और टर्की, ऐसे 6 कंट्री हैं जो अपनी ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। रिटेल डायरेक्ट मीन्स द गवर्नमेंट का एक आरबीआई का एक इनिशिएटिव था कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में इन्वेस्ट करें, तो उस चीज़ से रिलेटेड था रिटेल डायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज की क्विज में ये सब क्वेश्चंस थे, आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।